चौखुटिया में सिंचाई विभाग की अनदेखी से काश्तकारों में रोष बढ़ता जा रहा है। विभाग को न नहरों की चिंता है न सहायक गुलों की। सिंचाई विभाग के कोई सहयोग न करने के चलते चांदी खेत की महिलाएं गुलों की सफाई करने में जुटी हुई हैं। पिछले सीजन में भी चांदी खेत के साथ ही गनाई, दुधलई, दिगौत, फुलई, बौरा गांव आदि क्षेत्रों की महिलाओं ने खुद ही नहरों की सफाई कर किसी तरह से खेतों तक पानी पहुंचाया था। इसी तरह की स्थिति हाट, झल्ला और भेल्ट गांव सहित तल्ला गेवाड़ के कई गांवों में भी देखी गई थी। सिंचाई विभाग पिछले कुछ सालों से इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर रहा है। विभाग की लीपापोती वाले रवैये के कारण चौखुटिया घाटी में खेतों में सिंचाई कृषकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने पिथौरागढ़ प्रवास के दौरान जिले के मुआनी पहुंचे, जहां उन्होंने शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मोहन भागवत ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए समाज को सही दिशा देने के लिए शिक्षा, संस्कार और समरसता को जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सही शिक्षा के साथ उसका उपयोग करने के लिए बुद्धि और साहस भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लोगों को सही प्रशिक्षण मिले तो पलायन को रोका जा सकता है। प्राचीन समय में भी और आज भी हमारा देश वैभव संपन्न था तब भी, और हमारा देश गुलामी में था तब भी। सारी दुनिया के लोग यहाँ आते थे और आज भी आते। क्यों आते हैं? तो हमारी आध्यात्मिकता के कारण आते हैं। संतों के, ऋषि मुनि, आचार्यों में तो वो रहती है, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में भी वो कूट कूट कर भर गया है। ऐसा उनको अभी एक दिन पहले ही कुछ विदेशी लोगों से मिलने का प्रसंग आया। बहुत सारे प्रश्न थे संघ के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ कुटुंब व्यवस्था की भारत की कल्पना क्या है वो जानना चाहते, क्योंकि हम सारी दुनिया को संबंधों के आधार पर देखते हैं, वो सौदे के आधार पर देखते हैं, परंपरा से। जय श्री बद्री विशाल के उद्घोष के साथ विधि विधान से 17 नवंबर रात्रि को 9:07 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। हजारों श्रद्धालु कपाट बंद के दिन धाम में मौजूद रहे। आज 18 नवंबर प्रातः देव डोलियां योग बद्री, पांडुकेश्वर तथा जोशीमठ प्रस्थान करेंगी। योग बद्री, पांडुकेश्वर तथा श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में उन्हें सोमवार से शीतकालीन पूजाएं शुरू होंगी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम यात्रा समापन के मौके पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन तथा मंदिर समिति के समन्वय से श्री बद्रीनाथ यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हुई। रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंचे। सूडान के छात्र द्वारा साउथ अफ्रीका की छात्रा से दुष्कर्म का संगीन मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय से बीकॉम कर रही है और युवक भी इसी विश्वविद्यालय से बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। पीड़ित युवती युवक द्वारा आयोजित की गई पार्टी में युवक के निमंत्रण पर ही गई थी। अब युवती का आरोप है कि जब वो सो रही थी तब युवक ने सोते उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती ने इस पूरे मामले की दिल्ली में 0 FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद अब देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाने में युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस उपाधीक्षक सदर अनिल जोशी ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना 29 तारीख की बताई जा रही है और युवती 30 तारीख को दिल्ली चली गई थी, जहां दिल्ली पुलिस में उसने अपनी प्राथमिक शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने मामला देहरादून का होने के कारण पूरी शिकायत देहरादून भेज दी थी, जिसके आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।